हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7 मैथ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7B का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8। 184 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। 184 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो मान लेते हैं लेट द वन पार्ट, या फिर फर्स्ट पार्ट जो लिखना है, लेट द वन पार्ट ऑफ द 184 इज x या बी एक्स। 184 का वन पार्ट x है, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, तो अदर पार्ट क्या होगा, या फिर अदर पार्ट लिख लीजिए। वन पार्ट 84 है तो अदर पार्ट 184 माइनस एक्स होगा। मतलब ये दोनों का यदि हम सम करते हैं, ये दोनों का सम करें तो 184 आना चाहिए। तो देखिए ये दोनों का सम करते हैं तो क्या आता है 184। एक पार्ट को हम लोग x माने तो दूसरा पार्ट क्या हो गया 184 माइनस एक्स। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आप लिखना चाहते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख सकते हैं। बोला 184 को दो भाग में बांटना है। कैसे बांटना है कि 1/3 ऑफ वन पार्ट, 1/3 ऑफ वन पार्ट, वन पार्ट क्या है एक्स है ना, तो इसका 1/3 1/3, 1/3 ऑफ वन पार्ट, 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट, 1/7 पार्ट, 1/7 पार्ट ऑफ अदर पार्ट, मतलब अदर पार्ट ये 184 माइनस एक्स से कितना एक्सीड कर रहा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। एक्सीड कितना कर रहा है 8, एक्सीड कितना कर रहा है x। तो अब हमको क्या बताना है, ये दोनों पार्ट बताना है। अब हम लोग को सॉल्यूशन डायरेक्ट करना है। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। 1/4 माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 184, फिर माइनस माइनस प्लस 1/7 ऑफ x इज इक्वल टू 8। देखिए x वाले को एक साथ रखते हैं तो 1/3x प्लस 1/7x इज इक्वल टू 8। यहाँ इधर माइनस है तो ये साइड जाएगा तो 180 प्लस का 184/7, यही ना। अब 7 3 का एलसीएम 21, तो 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 7 एलसीएम तो 56 प्लस 184, 7x प्लस 3x 10x अपॉन 21 इज इक्वल टू 56 प्लस 184 क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10, ये 220/7। देखो ना 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 1 14, तो 240/7 होगा। देखिए 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या आया 24 मल्टीप्लाई बाई 7 72। एक पार्ट कितना हुआ आया 72, तो अदर पार्ट क्या होगा, अदर पार्ट विल बी 184 माइनस 72, 184 माइनस 72 इज इक्वल टू 112, 112। तो वन पार्ट 72 और दूसरा पार्ट क्या आया 112। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, A sum of 500 rupees is in the form of denominations of ₹5 and ₹10। ये हमको ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हमारे पास 500 रुपया है। 500 रुपया कैसे है, कुछ 5 रुपया का नोट है और कुछ 10 रुपया का नोट है। 5 रुपया और 10 रुपया का नोट मिलाकर टोटल हमारे पास कितना है, टोटल 500 रुपया है। फिर आगे क्या बोला है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90। बोल रहे हैं कि 5 रुपया और 10 रुपया का नोट हमारे पास गिनिएगा ना, काउंट कीजिएगा, तो टोटल कितना होगा 90। वो टोटल कितना हो जाएगा 500 के इक्वल्स हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ नोट ईच टाइप। देखिए
लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट, ₹5 नोट बी एक्स। हम लोग मान लिए 5 रुपया के नोटों की संख्या कितना है हमारे पास, एक्स है टोटल, और हमारे पास टोटल नोट कितना दिया हुआ था, टोटल नोट हमारे पास 90 दिया हुआ था। तो यदि 5 रुपया का नोट एक्स है तो 10 रुपया का नोट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, 10 रुपया का नोट्स क्या कितना हो जाएगा, टोटल 90 था ना, तो 90 में एक्स को घटा देंगे, 90 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरा टोटल कितना हो गया, ये 5 रुपया का नोट एक्स मान लिए, तो 10 रुपया का नोट 90 माइनस एक्स हो गया। क्यों, क्योंकि हमें 90 रुपया का नोट क्या दिया, टोटल नोट की संख्या कितना दिया हुआ था, 90। अब हमें बोला ये टोटल मिलाकर कितना है, 500, टोटल मिलाकर 500, तो 5 रुपया का कितना नोट माने, एक्स, तो 5x प्लस 10 रुपया कितना नोट हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस एक्स। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 500। देखिए हम ऐसा क्यों किया, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई बाय जितना रुपया का नोट्स था। मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है, ठीक, 10 रुपया है, जिसमें जिसमें हमारे पास 1 रुपया का कॉइन है और 2 रुपया का कॉइन है। मान लेते हैं 1 रुपया का कॉइन कितना है, 1 रुपया का कॉइन, 1 रुपया का कॉइन 4 मान लेते हैं, 4 कॉइन है जो 1 रुपया का है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 कॉइन 2 रुपया का हो जाएगा, 3 कॉइन कितना का, 2 रुपया का, तो 4 कॉइन जो 4 कॉइन 1 रुपया का, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा हमारे पास, 4 रुपया, टोटल 1 रुपया वाला कितना है 4, प्लस 3 कॉइन 2 रुपया का नोट, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय उसका वैल्यू 6, तो टोटल कितना होगा 4 + 6 10। हम वही चीज़ यहाँ की है, 5 रुपया का वैल्यू कितना था, 5 रुपया, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 5 रुपया का कितना था, एक्स, तो 5x प्लस 10 रुपया के वैल्यू वाला नोट्स 90 माइनस एक्स था, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स इंटू वैल्यू जो था वो हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आया 500, जिसे हम लोग यहाँ किए थे। टोटल क्या हो जाएगा 5x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 90, तो 900 माइनस 10x इज इक्वल टू 500, 5x माइनस 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 500 माइनस 900 हो जाएगा, तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 400, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 400/5 कितना हो गया 80। टोटल 5 रुपया का कितना नोट्स था हमारे पास, 80। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स कितना है 80, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा, 10 रुपी नोट कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स कितना है 80, 10। हमारे पास 5 रुपया का नोट कितना है 80, 80 है ना, तो 80 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल कितना हो गया 400 रुपया, टोटल कितना 400 रुपया हो गया। और 10 रुपया का नोट 10 गो था ना, 10 रुपया का नोट 10 था, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100। यहाँ 100 रुपये नोट्स, 100 रुपया किसका बना 10 रुपया के नोट से, और 400 रुपया किसका बना 5 रुपया का नोट से, तो टोटल कितना रुपया हो गया 400 प्लस 100 500, यही तो हमको दिया हुआ था। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 5 रुपया का नोट 80 था और 10 रुपया का नोट 10 था। नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सुमित्रा है रुपया 34, सुमित्रा के पास कितना है 34 रुपये, ये हम समझाने के लिए इधर लिख रहे हैं। सुमित्रा के पास टोटल कितना रुपया है 34 रुपीज़ है। इन 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन, इसमें कैसा कैसा कॉइन है, एक 25 पैसे 50 पैसा का कॉइन है और 25 पैसा का कॉइन है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 5 रुपया का नोट और 10 रुपया का नोट था ना, यहाँ पे उसी तरह से यह 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। टोटल कॉइन्स मिलाकर इसके पास 34 रुपीज़ है। इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स,
ये बोल रहा है क्या कि जो 25 पैसे का जो कॉइन है ना, 25 पैसे का कॉइन 50 पैसे के कॉइन्स का 2 गुना है। यदि यदि 25 रुपया का पैसे का कॉइन x है तो 25 पैसे का कॉइन कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ तक हमको क्वेश्चंस बता रहा है। और आगे, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, तो वो पूछा है उसके पास 50 पैसे का कॉइन और 25 पैसे का कॉइन्स कितना है। देखिए एक एक रुपया में कितना पैसा होता है, या फिर 100, देखिए 100 पैसा में कितना होता है 1 रुपया, 100 पैसा में 1 रुपया, तो 1 पैसा में कितना हो जाएगा 1/100 रुपीज, 1 पैसा में 1/100 रुपीज। तो 50 पैसे को अगर रुपया में बदलना चाहते हैं तो 50 पैसे मतलब 5/50/100 का मतलब 1/2 रुपीज। हम लोग रुपया में दिया हुआ है ना टोटल वैल्यू, टोटल सम रुपये में दिया हुआ है, तो ये कॉइन को भी हम किस में बदल रहे हैं, रुपीज में बदल रहे हैं। तो 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपीज, और 25 पैसा का मतलब 25/100 1/4 रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, 50 पैसे कॉइन को x मान लेंगे, तो 25 वाला पैसा कितना हो जाएगा 2x। लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स बी x मान लेते हैं, तो 25 वाला पैसा कितना हो जाएगा, देन द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स विल बी 2x। इज 2x ना, 2x हो जाएगा, क्योंकि हमको दोगुना बोला, 50 पैसा का जितना कॉइन उसका दोगुना कितना है 25 पैसे वाला कॉइन्स। अब हम लोग देखते हैं, ये दोनों तो हो गया, अब हमें ये वैल्यू निकालना है टोटल। तो 50 पैसे वाला कितना माने तो x, तो 50 पैसे का मतलब कितना है हुआ 1/2 रुपीज, तो 1/2 रुपीज ये वैल्यू हो गया, मल्टीप्लाई बाय x, जिसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपीज, तो वैल्यू कितना है 25 पैसा लिख दो या फिर 1/4 लिख दो। तो हम लोग पैसा रुपया में बदल रहे हैं, रुपया में बदल रहे हैं, तो 1/4 रुपीज, 1/4 रुपीज का मतलब 25 पैसे का वैल्यू है, और टोटल कॉइन कितना है इसका 2x इज इक्वल टू 34। यदि आप टोटल को पैसा में रखना चाह रहे थे, यदि टोटल आपको पैसा में रखना है तो आप देखिए कैसे करते। 34 रुपया का मतलब 1 रुपया का मतलब 1 रुपया में 100 पैसा, तो 34 रुपया मतलब 3400 पैसा। अब यहाँ से डायरेक्ट जा सकते थे, 50 पैसे वाले x माने थे ना, तो 50 पैसा मल्टीप्लाई बाई x प्लस, और 25 पैसा को कितना माने थे 2x, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू 3400, ये 3400 पैसा हो गया, क्योंकि टोटल हम लोग पैसा में मान रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, 50x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 50x इज इक्वल टू 3400, तो 50 100x इज इक्वल टू 3400, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 34। x इक्वल टू 34 का मतलब क्या हुआ, जो 50 पैसे के कॉइन्स है उसकी संख्या कितना है 34, तो 25 पैसे का कितना हो जाएगा 2x, 25 पैसे का संख्या कितना हो जाएगा 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 34 इज इक्वल टू 68 नंबर ऑफ कॉइन्स है इसके पास, 34 और 68, ये आंसर मेरा हो गया। यदि आप पैसा से जाना चाहते हैं तो सबको पैसा में बदल दीजिए, बेसिकली 34 को हम लोग क्या बदल दिए 3400 पैसा, और हम लोग यदि टोटल को रुपया में बदल रहे हैं, टोटल को रुपया में लेकर कर रहे हैं, तो भी मेरा वही आना चाहिए। देख लेते हैं, 1/2x प्लस 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 1/2x इज इक्वल टू 34। यहाँ से 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा x प्लस x इज इक्वल टू 34, तो 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 34, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 34। देखिए x इक्वल टू 34, तो क्या लिख सकते हैं, हेंस नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू कितना 34, और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू
दो गुना है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल टू 68। 68 आप दोनों से जा सकते हैं, इधर से भी इधर से। आप यहाँ पे इतना इतना लिख करके उसके नीचे आप यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये सॉल्यूशन है, ये रुपया में बदल के किए और ये डायरेक्ट पैसा में बदल कर लिए। 18 से लेकर के आपका 22 तक ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एज बेस्ड क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन के, राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजन। ये बोल रहा है राजू जो है अपने कजन से कितना छोटा है, 19 ईयर्स 19 साल छोटा है। आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद क्या हुआ, देयर एज विल बी इन द रेशियो 2:3। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखिए कौन छोटा है, राजू कितना 19 साल, किससे, वो अपने कजन से। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, उसके कजन का एज मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज कजन, या फिर राजू कजन। राजू कजन क्या है, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स ईयर्स। एज कजन भी, देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ राजू कजन भी एक्स ईयर्स। तो राजू का कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ राजू, प्रेजेंट एज राजू का कितना हो जाएगा, अपने कजन से कितना छोटा है, 19 साल, तो एक्स माइनस 19 ईयर्स। अब आगे देखिए, ये बोल रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, 5 साल के बाद राजू का कजन का एज क्या हो जाएगा, कजन एज क्या हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा, तो एक्स था तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, यही ना। 5 साल के प्रेजेंट में एक्स है, तो 5 साल के बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगा। और राजू का एज कितना हो जाएगा, राजू का एज कितना हो जाएगा, इसमें भी 5 साल बढ़ जाएगा, प्रेजेंट में एक्स माइनस 19 है प्लस 5, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस 14 ईयर्स हो जाएगा। मतलब 5 साल के बाद राजू का एज कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 14 ईयर्स। अब क्वेश्चंस क्या है आगे, देयर एज विल बी इन द रेशियो 2:3। तो उनके एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, किसका, राजू और उसका कजन का। राजू और उसके कजन का एज का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो राजू का कितना, एक्स माइनस 14, और उसके कजन का क्या है, एक्स प्लस 5। ये रेशियो क्या चीज़ में हो जाएगा, 2:5। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5x माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 5 17, 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 70, यहाँ पे 80 हो रहा है। हम लोग शायद यहाँ पे गलत किए हैं। देखिए आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेज विल बी इन द रेशियो 2:3। 2:3 में उसका एज हो जाएगा, देखिए 2:5 नहीं है, 2:3 दिया हुआ है। देखिए 3x माइनस 42 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। 3x माइनस 2x एक्स हो जाएगा, इधर 10 है वो 42 जाएगा तो 52 हो जाएगा, x इक्वल टू 52। मतलब राजू का कजन का एज कितना है, एक्स ईयर्स का मतलब 52 ईयर्स। तो कजन एज कितना हो जाएगा, कजन का एज 52 ईयर्स। तो राजू का एज कितना होगा, राजू कितना छोटा है इससे, राजू कितना छोटा है, 19 साल छोटा है ना। तो एक्स माइनस मतलब 52 माइनस 19, 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 1 3, ये 33 ईयर्स का होंगे। राजू कितना का, 33 ईयर्स, और कजिन का 52 ईयर्स। हम लोग 18 का कर लिए ना। 19 देखिए, अ फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। एक पिता है जो अपने बेटे से कितना बड़े हैं एज में, 30 ईयर्स बड़े हैं।
इन 12 ईयर्स द मैन विल बी द 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। और 12 ईयर के बाद क्या हो जाते हैं वो मैन यानी उनके पिता वो अपने बेटे से कितना बड़ा हो जाते हैं 3 टाइम्स, मतलब 3x हो जाते हैं एज ओल्ड हिज सन। तो फाइंड देयर प्रेजेंट, तो उनके दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है x ईयर्स, तो इनके फादर का एज कितना हो जाएगा, तो सन के फादर का एज कितना हो जाएगा 30 ईयर्स बड़ा है ना इनसे, तो ये x है तो x प्लस 30 ईयर्स हो जाएगा उनके पिता का उम्र। और आगे बात बोलिए क्या है, इन 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स का मतलब आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 12 ईयर्स उनका सन का एज कितना हो जाएगा, सन्स एज कितना हो जाएगा x प्लस 12, यही ना x प्लस 12। और उनके फादर का एज कितना हो जाएगा 12 साल के बाद, फादर्स एज विल बी x प्लस 30 प्लस 12 हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में तो इतना है, प्रेजेंट में इतना 12 ईयर के बाद तो 12 साल तो और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 42 ईयर्स। ये 12 ईयर्स के बाद ये दोनों का एज आ गया। आगे क्वेश्चन में बोला इन 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। देखिए मैन का मतलब x प्लस 42 जो है ना वो 3 टाइम्स है किसका, x प्लस 12 का। उनके फादर का एज 12 साल के बाद 12 साल के बाद वो अपने बेटे के एज का कितना गुना है 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना है अपने बेटे का, ये 3 गुना है इनसे, तो ये 3 गुना हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन, x प्लस 42 इज इक्वल टू 3x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36, तो 42 माइनस 36 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स वाले को एक साथ, बिना x वाले को एक साथ 3x माइनस 2x, 3x माइनस एक्स 2x, 12 माइनस 36 कितना हो जाएगा 6, 12 माइनस 36 6, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो x माने थे किसको सन का, तो सन का एज कितना आ गया 3 ईयर्स। तो लिख सकते हैं आप लोग नीचे लिख दीजिएगा हैंस सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सन्स प्रेजेंट एज कितना आया, x माने थे ना तो x का वैल्यू 3 ईयर्स, तो उनके पिता का एज कितना हो गया, फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा x प्लस 30, तो x की जगह पे 3 प्लस 30, उनके पिता कितने साल के थे 33 ईयर्स के। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। सोनल और मनोज का जो उम्र दिया हुआ है वो कितना है 7:5 में दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ प्रेजेंट एज दिया हुआ है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनल एंड मनोज इज क्या रेशियो है 7:5, तो 7:5 मतलब 7x एंड 5x। 10 ईयर्स हैं यानी 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर्स सोनल का एज क्या होगा, सोनल्स एज, तो सोनल का एज क्या है 7x, तो 7x में 10 साल बढ़ा देंगे इतना हो जाएगा इनका एज। और आफ्टर 10 ईयर्स मनोज एज कितना हो जाएगा, मनोज का एज 5x
प्रेजेंट में 5x, 10 साल के बाद 5x प्लस 10। दस साल के बाद हम लोग 10 साल के बाद ये सारा सिनेरियो होगा। द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:7, और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 9:7 में हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि 7x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 9:7 है ना, तो 9/7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 7 7 जा 49x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7, 79 मल्टीप्लाई बाई 5, 45x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 10, 90। 49x 45x एक साथ ले आते हैं। 49x माइनस 45x इज इक्वल टू 90 माइनस 70। तो 49x माइनस 45x 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब हमको निकालना है क्या, ये दोनों का परसेंटेज। तो सोनल का एज कितना होगा, सोनल प्रेजेंट एज लिख लीजिए, या फिर सोनल एज कितना है 7x, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, एक्स का वैल्यू कितना निकालें 5, 35 ईयर्स। और मनोज का एज, मनोज प्रेजेंट एज या फिर मनोज एज कितना है 5x है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 25 ईयर्स। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, 5 years ago a man was 7 times as old as his son। देखिए इसको यहाँ समझते हैं, उसके बाद जो मानना है, जो लेट करना है वो लेट कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये प्रेजेंट एज मान लेते हैं, ये 5 साल पहले का मान लेते हैं, 5 years ago, और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 years after, 5 years after। 5 years ago a man was 7 times as old as his son। देखिए ये ऊपर वाला सन और नीचे वाला कौन है, फादर। ठीक है, सन का प्रेजेंट एज एक्स मान लेते हैं। तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, अभी 1 साल का है, तो 5 साल पहले कितना थे, एक्स माइनस 5 ईयर्स का थे। और 5 साल बाद कितना होंगे, एक्स प्लस 5 ईयर्स का। हम लोग ये लेट किया, इसको हम माने हैं, सन का प्रेजेंट एज एक्स माने हैं, तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 और 5 साल बाद एक्स प्लस 5। और आगे क्या बोला है, 5 years ago a man was 7 times as old as his son। ये बोल रहे जितना भी 5 साल पहले उनके बेटे का उम्र था उसका 7 गुना कौन थे, फादर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5, 5 साल पहले फादर का ये जितना था। 5 years hence the father will be 3 times as old as his son। 5 साल के बाद क्या हुए, जो पिता थे वो अपने बेटे से 3 गुना हो गए। कितना, 3 गुना, 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5। यहाँ तक हम लोग कर लिए। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज कितना है, किनका, इनके, ये सन का कितना एज है अभी प्रेजेंट में, और फादर का कितना एज है प्रेजेंट में। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना साल लगा, 5 साल 5 साल, टोटल 10 साल का डिफरेंस है ना, टोटल 10 साल का डिफरेंस है ना। प्रेजेंट से 5 साल पहले तो 5 साल का यहाँ हो गया, प्रेजेंट से 5 साल का बाद तो 5 साल यहाँ हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 साल, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 10 साल हो गया। टोटल कितना है 10 साल। तो 5 साल बाद वाला और 5 साल पहले वाला का डिफरेंस कितना हो गया, 10 ईयर्स। तो देखिए सन का है ना डिफरेंस, देखिए ना यहाँ पे एक्स प्लस 5 बाद वाला में पहले वाला घटाते हैं, तो एक्स प्लस 5 में एक्स माइनस 5 को सब्सट्रेट कर लेंगे, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5 माइनस 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 प्लस 5, 5 देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, तो 5 प्लस 5 कितना आ गया 10। ये तो 10 साल का डिफरेंस है। तो इसका मतलब जब सन का 10 साल का डिफरेंस है तो फादर का भी 10 साल का डिफरेंस होगा, फादर का भी 10 साल का डिफरेंस होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे।
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी एक्स ईयर्स। देखिए ये हम लोग समझाए थे ना, आप इसको सही से लिख लीजिएगा, मेरा ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि ये जगह जगह यहाँ पे हम लोग समझा दिए थे, यदि नीचे समझाते तो हम सीधे लिख लेते हैं। हम लोग क्या कहते थे, प्रेजेंट एज क्या माने थे, सन का एक्स माने थे, एक्स मान लिए थे 5 साल पहले। अब तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस, इनके फादर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 साल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, बाद वाले में पहले वाले को घटाएंगे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 3 × x + 5 में घटाएंगे किसको, इसको घटाने का मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 × x - 5। तो क्या आएगा मेरा डिफरेंस 10, 5 10 ईयर्स का डिफरेंस आएगा। अब देखिए 3x + 15 -7 से x में करेंगे तो -7x माइनस माइनस प्लस 7 × 5 35 = 10। 3x - 7x कितना होगा, -4x प्लस 35 + 15 50 = 10। -4x = 10 - 50, तो -4x = -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x = क्या आ गया 40 - 4 = 10, x = 10। तो सन का प्रेजेंट एज x माने थे, ये कितना आ गया 10, तो सन का प्रेजेंट एज कितना है, सन का प्रेजेंट एज 10 ईयर्स, सन का प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है। तो फादर का क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज, फादर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रख लीजिए x का वैल्यू, या फिर यहाँ पे रख लीजिए x का वैल्यू। 7 × x कितना था 10 था ना, तो 10 - 5 5, 7 × 5 35 ये आया। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखते हैं, x का वैल्यू कितना आया 10 आया ना, 10 + 5 15 कितना आया 45। 5 साल पहले 35 साल का था कौन, उनके पिता, तो प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में कितना होगा 30 साल का होंगे। अभी नहीं, अभी कितने प्रेजेंट में कितना होंगे 40 साल का, 40 साल का। जैसे देखिए मेरा एज अभी मानिए 20 साल है, मेरा एज अभी मानिए 20 साल है, तो 5 साल पहले हम कितना कर रहे होंगे, 5 साल पहले 15 साल का रहे होंगे, तभी ना 15 में 5 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 ईयर्स। तो इसीलिए अभी मान ली अभी देखिए 5 साल पहले कितना था, जब एक्स का वैल्यू रखें तो 35 ईयर्स का था, तो अभी कितना होंगे उसमें 5 साल ऐड कर देंगे, अभी 40 ईयर्स का होगा। तो परसेंटेज कितना होंगे ये 40 ईयर्स का, परसेंटेज फादर का परसेंटेज 40 ईयर्स। ये तो मेरा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से समझना चाहते हैं तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। 5 साल बाद कितना उम्र का होगा 45। जैसे अभी मान लिया हम 20 साल का हैं, तो 5 साल बाद कितना का होंगे 25 साल का। इसका मतलब हम बाद में अभी निकाल रहे हैं, प्रेजेंट का निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 साल बाद, इसका मतलब 25 में 5 हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा 20, 20 अभी अभी हो जाएगा। उसी तरह से 45 हो गया 5 साल बाद, तो 5 घटा देंगे, 45 में 5 घटा देंगे तो क्या आएगा 40। तो 40 क्या है मेरा प्रेजेंट एज है, मतलब फादर का प्रेजेंट एज 40 ईयर्स होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर 12 years मनोज विल बी 3 times एज ओल्ड एज ही वाज 4 years ago, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, क्या है प्रेजेंट एज ऑफ मनोज बी एक्स ईयर्स, एक्स ईयर्स बोल रहे हैं आफ्टर 12 years मनोज विल बी 3 times एज ओल्ड एज ही वाज 4 years ago, आफ्टर 12 ईयर्स। तो आफ्टर 12 ईयर्स क्या हो जाएगा x + 12, एक साल x साल का अभी है तो 12 साल बाद x + 12 साल का हो जाएंगे, ये आफ्टर 12 ईयर्स है। टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 years ago,
और 4 ईयर्स अगे, तो मान लीजिए 4 ईयर्स अगो मतलब 4 साल पहले कितना होंगे, अभी अभी x साल का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 के होंगे, और आफ्टर 12 ईयर तो हम लोग बता चुके हैं x प्लस 12 होगा। ये दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। आफ्टर 12 ईयर्स मनोज का एज जो है 12 साल के बाद विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही हुआ 4 ईयर्स अगो। ये बोल रहा है कि जो 4 साल पहले जो मनोज का एज था ना, 4 साल जो पहले मनोज का एज था और 12 साल बाद जो मनोज का एज था, ये दोनों में कंपेरिजन कर रहा है। कैसे कंपेरिजन कर रहा है, ये बोल रहे हैं क्या कि 12 साल बाद जो मनोज का एज होगा है ना, वो 4 साल पहले से 3 गुना है। 12 साल बाद जो मनोज का एज है वो 4 साल पहले से ये कितना है, ये 3 गुना है। अभी ये 3 गुना है, इसके कंपैरिजन में 4 साल पहले के कंपैरिजन में ये 3 गुना है अभी। तो यदि इसको हम 3 गुना कर देते हैं तो क्या ये इक्वल नहीं हो जाएगा। फिर से देखिए समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 4 साल पहले मनोज का एज जो था और जो 12 साल बाद जो एज होगा, जो 12 साल बाद जो एज होगा ये 3 गुना हो जाएगा। किससे, इससे ये 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 गुना है किसका, इसका ये 3 गुना है। तो यदि इसमें 3 गुना कर लिए तो ये क्या इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा ना। तो देखिए 3x माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12। 3x में x घटाएंगे, देखिए ना एक साइड ले आते हैं x को, और बिना x वाला एक साथ, तो 2x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24/2, तो x इज इक्वल टू 12। तो मनोज का प्रेजेंट एज कितना है, x है, तो x का वैल्यू क्या आया 12, तो हैंस कह देंगे प्रेजेंट एज ऑफ मनोज विल बी, या फिर प्रेजेंट एज ऑफ मनोज इज x ईयर्स। x का वैल्यू कितना है, तो 12, तो ये 12 ईयर्स। आज के लिए इतना ही है। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।